हेलो, मैं रंजीत कुमार आप सबों का अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम धार्मिक आंदोलन के पार्ट जैन धर्म को पढ़ेंगे। जैसे कि हम पिछले वीडियो में बौद्ध धर्म के बारे में चर्चा किए थे, आज हम जैन धर्म के बारे में चर्चा करेंगे। देखिए, जैन धर्म का वास्तविक जो प्रचार 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से देखने को मिलता है। जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में 24 तीर्थकार हुए। देखिए, तीर्थकार हम लोग किसको कहते हैं, सो देखिए हम समझेंगे पहले तो जैन धर्म में टोटल कितने तीर्थकार हुए, 24। अब देखिए, तीर्थकार हम उस व्यक्ति को कहते थे जिसने तप करके क्रोध, इच्छा, अभिमान सब पर विजय प्राप्त कर ली हो, मतलब मेडिटेशन का आत्मज्ञान प्राप्त किया हो, इसको हम तीर्थकार कहते हैं। तो अब देखिए, जैन धर्म के जो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पहले तीर्थकार 23वें और 24वें, बीच वाले नहीं पूछे जाते हैं। मैक्सिमम देखिए, पहले तीर्थकार जो थे वो ऋषभ देव थे, इनका प्रतीक चिन्ह सार था। और 23वें तीर्थकार पार्श्वनाथ हुए, इनका जो प्रतीक चिन्ह था वो सर्प था। और 24वें तीर्थकार जो हुए महावीर स्वामी हुए, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत सारे एग्जाम में पूछे गए हैं। वो उनका जो प्रतीक चिन्ह है वो सिंह है। अब देखिए, आगे हम चर्चा करेंगे महावीर। देखिए, जैन धर्म के संस्थापक महावीर ही थे, जो कि आपके महावीर जो थे वो 24वें तीर्थकार थे। देखिए, महावीर के बारे में हम विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। तो महावीर का जो जन्म हुआ था वो कब हुआ था, 540 ईसा पूर्व बिहार के कुंडल ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ और माता का नाम क्या था, त्रिशला था। याद रखिएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि महावीर के पिता का नाम क्या है, माता का नाम क्या है। महावीर के बचपन का नाम वर्धमान था। अब देखिए, जब महावीर 30 वर्ष के हुए तब उनके माता पिता की मृत्यु हो गई। इसके बाद महावीर ने अपने बड़े भाई नंदी वर्धन से अनुमति लेकर संन्यास जीवन स्वीकार किया। पहले इन्होंने वस्त्र धारण किया था, फिर 13 माह बाद इन्होंने वस्त्रों का त्याग कर नग्न अवस्था में रहने लगा। 12 वर्षों की कठिन तपस्या के बाद महावीर ने एक नदी के तट पर स्थित साल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति की है। अब देखिए, जैसे कि बौद्ध जो थे वो पीपल वृक्ष के नीचे उनको गौतम बुद्ध जो थे उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। अगर पूछा जाए महावीर को किस वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई, तो साल वृक्ष, ये आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब देखिए, इसी समय के पश्चात महावीर को जीन विजेता, अहर्त पूज्य और निर्ग्रंथ बंधनहीन कहा जाने लगा। अब देखिए, जीन के आधार पर ही महावीर के अनुयायी जैन कहलाए और महावीर के द्वारा चलाया गया धर्म जैन धर्म कहलाया। अब देखिए, इसके बाद महावीर ने अपना उपदेश राजगीर में पाली भाषा में दिया। अब देखिए, उसके बाद क्या था, महावीर के अनुयायियों को निर्गंथ कहा जाता था और महावीर के प्रथम अनुयायी उनके दामाद जामिल थे। ये याद रखना है, प्रथम जो उसके अनुयायी थे महावीर के, उनके दामाद खुद जामिल थे। अब देखिए, इसके बाद जो है महावीर ने भिक्षुओं को 5 महाव्रत करने का उपदेश दिया था, लेकिन ये 5 महाव्रत बहुत कठिन थे, इनका पालन करना गृहस्थों के लिए संभव नहीं था। इसलिए महावीर ने गृहस्थों को 5 अनुव्रत करने का उपदेश दिया। देखिए, अनुव्रत में क्या क्या था, 5 वो था। देखिए, अहिंसा, अहिंसा मीन्स हिंसा नहीं करना, अमृषा झूठ नहीं बोलना, औचर्य चोरी नहीं करना, अपरिग्रह संपत्ति अर्जित नहीं करना, ब्रह्मचर्य, ये 5 वो उपदेश दिए थे। अब देखिए, जैन धर्म के त्रिरत्न जो है कौन कौन है, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक आचरण। यहाँ सभी क्वेश्चन पूछा जाता है। अब देखिए, हम जैन साहित्य की बात करेंगे। कल्पसूत्र जैन धर्म का प्रमुख ग्रंथ है, महत्वपूर्ण ग्रंथ है, ये याद रखना है, जिसकी भाषा संस्कृत है और इसकी रचना कौन किया है, भद्रबाहु ने की है। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है। अब देखिए, इसके बाद जो है जैन धर्म के ग्रंथों को अंग और बौद्ध धर्म के ग्रंथों को त्रिपिटक कहा जाता है। ये देखिए, एक तरह का डिफरेंस हो गया। जैन धर्म के मानने वाले राजा कौन कौन थे, चंद्रगुप्त मौर्य थे, उदयन थे और चंदेल शासक थे। अब देखिए, इसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में ही प्रथम जैन संगति का आयोजन पाटलिपुत्र में किया गया था और जैन धर्म 2 समुदायों में विभाजित हो गया था। अब देखिए, कौन कौन समुदाय थे, तो देखिए हम बताते हैं आपको। देखिए, पहला जो समुदाय थे वो दिगंबर थे, नम्र बोलने वाला, एक श्वेतंबर, श्वेत वस्त्र धारण करने वाला। चंदेल शासकों ने ही खजुराहो में प्रसिद्ध जैन मंदिरों का निर्माण कराया था। दिलवारा के जैन मंदिरों का निर्माण चालुक्यों और सोलंकियों ने ही करवाया था, ये याद रखिएगा। चंदेल के शासकों ने खजुराहो में प्रसिद्ध जो जैन मंदिर है उसका निर्माण कराया था। 72 वर्ष की आयु में महावीर की मृत्यु 468 ईसा पूर्व बिहार राज्य के पावापुरी में हुई थी, ये याद रखना है। अब इसके बौद्ध धर्म और जैन धर्म में कुछ अंतर है जिसको हम थोड़ा समझेंगे शॉर्ट में।
देखिए बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार कहाँ है, भारत से लेकर विदेशों तक हुआ था, जबकि जैन धर्म का प्रसार सिर्फ भारत में ही रह गया। जैन धर्म के ग्रंथों को अंग और बौद्ध धर्म के ग्रंथों को त्रिपिटक कहा जाता है। जैन धर्म में घोर तपस्या शुभ माना जाता है, जबकि बौद्ध धर्म में इसका विरोध किया गया। अब देखिए दक्षिण भारत में जो है प्रसिद्ध जैन केंद्र वो श्रवण बेलगोला में स्थित है। इस प्रकार से हम लोग जैन धर्म से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट पॉइंट डिस्कशन किए, जिस पॉइंट से डायरेक्ट क्वेश्चन दिया जाता है। अगले वीडियो में हम जैन धर्म से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पिछले एग्जाम में पूछे गए हैं उसकी हम चर्चा करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।